दिया जाएगा। हो सकता है 5 दिन बाद कोई अपग्रेड करे तो बोलेगा सर मुझे नहीं मिला, तो वो आपके लिए दुर्भाग्य होगा क्योंकि आज अपने को मौका मिला है तो कल के लिए भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सभी लोगों को मेहनत करना चाहिए। अपनी पूरी टीम को जो बैठ गई है, जो बैठी है, जो वर्किंग नहीं कर रही है, हम उन लोगों को कॉल करके फिर से समझा रहे हैं और सभी को समझाना चाहिए कि जो था वो टाइम निकल गया अलग बात है, आपने काम नहीं करा, लेकिन अब जो आपके पास वो मौका है। मैंने कुछ लीडर से बात करी और टोकन वाले के बारे में बात करी, पॉइंट वाले के बारे में बात करी, मैट्रिक्स के बारे में बात करी, तो जो वर्किंग करने वाले नहीं थे, जो बैठ गए थे ज्वाइन करके, वो फिर से वर्किंग में आने लगे क्योंकि काफी दिनों से, हफ्ता भर से ये चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो सभी लोगों को बैठी जो टीम है, जो बैठे हैं लीडर है, वर्किंग नहीं कर रहे थे, उनको एक बार फिर से कॉल करके समझाना चाहिए, बताना चाहिए इसके फायदे, ताकि वो फिर से काम करने लग जाए। तो थैंक यू सर। बाकी पूरी टीम के साथ हम लोग लगे हैं बहुत अच्छे और बड़े रिजल्ट की ओर। ओके, थैंक यू सो मच सम्राट सर, बहुत ही शानदार मैसेज दिया आपने। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, अच्छा एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ अब जितने इस वेबिनार पे हैं, कितने लोगों को पॉइंट के बारे में नहीं क्लियर है, कितने लोगों को टोकन के बारे में क्लियर नहीं है, $4 फोर्ट, बहुत सारे लोगों को हो सकता है डाउट हो या फिर अभी भी क्लियर ना हो कि आखिर क्यों करना है हमें, क्यों लेना है हमें पॉइंट्स, क्यों टोकन ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होना चाहिए और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हमारे पास पॉइंट आएंगे, क्या इसका भविष्य होगा, किस तरीके से हम इसका रोड मैप तैयार करेंगे या फिर अपने लीडरों को देंगे। एक बार वो लोग हैंड रेज कर दीजिए फास्ट, जिनको नहीं पता है। अगर पता है तो मैं इस टॉपिक पे बातें नहीं करूंगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हैं फास्टली। राजू दुर्वे जी बोल रहे हैं, ओके, अच्छा काफी लोग यहाँ पे हैं, मीना सिंह जी हैं, चलिए। जिनको भी नहीं पता है आप बड़े ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा तो काफी समय ज्यादा चला जाएगा और हम चाहते हैं 2:40 हम मीटिंग को समाप्त कर दें। तो मैं आपको टोकन के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए 6 से 7 मिनट का एक वीडियो है, आप वो देखें, अच्छे तरीके से आपको समझना है। फोटोन के अंदर जो $4 है टोकन पॉइंट्स, जिसका हम अभी ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, जो हर एक लीडर के पास होना चाहिए, क्यों जरूरी है अपग्रेड करना, क्यों जरूरी है डायरेक्ट लगाना, क्यों जरूरी है पॉइंट्स अर्न करना, आपको वो समझना बहुत जरूरी है और देखना भी जरूरी है कि इसका क्या भविष्य हो सकता है। हमारे पास अगर पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी और हम बहुत तेजी के साथ इन चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ वीडियो के ऊपर, आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है। समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है, मैं 15 से 20 मिनट और आपके बीच में हमारी मीटिंग चलेगी, तो बने रहिएगा। बात करते हैं एक नए डिजिटल कॉइन के बारे में, फोर्ट टोकन। तो ये फोर्ट टोकन है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये एक डिजिटल कॉइन है जो टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। इसका डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि टेक्नोलॉजी और इनकम दोनों साथ साथ ग्रो करें। और सबसे जरूरी बात, इस टोकन को इस तरह से बनाया गया है कि वक्त के साथ इसकी वैल्यू बढ़े। इसे कहते हैं एक डिफ्लेशनरी टोकन। इसका मतलब है कि मार्केट में इन टोकन्स की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे बचे हुए टोकन्स की कीमत बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए पहले इसके नंबर्स को समझते हैं। शुरू में मार्केट में टोटल 5 लाख यानी 500,000 फोर्ट टोकन्स ही होंगे, बस, इससे एक भी ज्यादा नहीं। और जब ये लॉन्च होगा तो इसकी शुरुआती कीमत होगी $0.50 पर टोकन। अगर इस हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू देखी जाए तो शुरुआत में ये $250,000 की होगी। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन घबराइए मत, मैं इसे सिंपल रखूंगा। ये टोकन टॉन ब्लॉकचेन पर एक जेटन है। टोटल सप्लाई 500,000 पर फिक्स है। इसका कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल है, जिसका मतलब है कि एक बार बन गया तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है और इसकी एमिशन फिक्स्ड है, यानी नए टोकन सप्लाई में कभी नहीं आएंगे, जो है वही है। अच्छा ठीक है, नंबर्स समझ आ गए, टेक्स्ट समझ आ गया, लेकिन इस टोकन का काम क्या है, इसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सवाल तो बनता है। तो देखिए, फोर टोकन के कई यूज केसेस प्लान किए गए हैं। पहला, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं को फोर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, डीएओ वोटिंग। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के बड़े फैसले कम्युनिटी लेगी और वोट करने के लिए आपके पास 4 टोकन्स होने चाहिए। आपके पास जितने ज्यादा टोकन्स, उतनी ज्यादा आपकी वोटिंग पावर। तीसरा, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। आप अपने टोकन्स को कुछ टाइम के लिए लॉक करके उस पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम में बोनस और बूस्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए भी ये काम आएगा। और आखिर इसमें एक बायबैक सिस्टम भी है। तो अगर आप 4 टोकन को होल्ड करते हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहले, जब भी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। आपको डीएओ और बोनस प्रोग्राम्स का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। प्रोजेक्ट के इवेंट्स या एक्टिविटीज में आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और एक ट्रिनिटी मैट्रिक्स सिस्टम है जिसमें आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का मिशन क्या है? उनका विजन है एक ऐसा टोकन बनाना जो लोगों को एक साथ जोड़े, आपस में एक दूसरे की मदद करने का माहौल बनाए और सबको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी हासिल करने में हेल्प करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये 5 लाख टोकन्स बांटे कैसे जाएंगे? इसको समझना बहुत जरूरी है। टोटल सप्लाई का 30% यानी 150,000 टोकन्स एयर ड्रॉप के लिए रखे गए हैं। इसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हें 4 टोकन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 20% यानी 100,000 टोकन्स रिजर्व एंड ट्रेजरी में रहेंगे। इस फंड को डीएओ यानी कम्युनिटी कंट्रोल करेगी। 15% टोकन्स यानी 75,000 लिक्विडिटी एंड एक्सचेंजेस के लिए है, ताकि आप आसानी से इसे खरीद और बेच सकें। फिर 15% यानी 75,000 लिस्टिंग यानी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के रखे। ये 10% यानी 50,000 टोकन्स हैं। और आखिर का 10% यानी 50,000 टोकन्स मार्केटिंग और पार्टनरशिप्स के लिए हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या टीम सारे टोकन्स एक साथ बेचकर प्राइस गिरा सकती है? ये एक कॉमन डर होता है। इसीलिए यहाँ एक अनलॉक टाइमलाइन बनाई गई है। ये टोकन्स धीरे धीरे 60 महीने यानी 5 साल के टाइम पीरियड में मार्केट में आएंगे। इससे मार्केट में अचानक से टोकन की सप्लाई नहीं बढ़ेगी और प्राइस पर अचानक से कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर ड्रॉप के टोकन्स 5 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े करके रिलीज होंगे। मार्केटिंग के टोकन्स 3 साल में धीरे धीरे आएंगे। टीम और फाउंडर्स के टोकन्स 3 महीने के बाद अगले 3 साल तक रिलीज होंगे। इससे मार्केट प्राइस को स्टेबल रखने में काफी मदद मिलती है। एक और चीज जो इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है वो है इसका बर्न मैकेनिज्म। बर्न करने का मतलब है टोकन्स को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटा देना। इससे टोटल सप्लाई कम हो जाती है, जिससे बचे हुए टोकन्स की वैल्यू बढ़ सकती है। इसके 4 तरीके हैं। पहला, पहले महीने की सेल से जो भी कमीशन आएगा उसका 10% बर्न कर दिया जाएगा। दूसरा, डीएओ वोटिंग में जो भी टोकन्स इस्तेमाल होंगे वो हमेशा के लिए होंगे। इससे गवर्नेंस में एक्टिव लोगों की अहमियत बढ़ेगी। तीसरा, अगर टोकन की प्राइस 20% से ज्यादा गिरती है